हो गया, चलो। आज जो एक्स्ट्रा है उसको रखे रहना, फिर अगला बैच में बंटवाना। जो एक्स्ट्रा है उधर बढ़ा दो, पीछे पीछे बढ़ाओ, पीछे। ये वो कम हो गया। तुम्हारे कान के नीचे की यहां आके बांट के गया, तुम क्या कर रही थी? सब ले ली। लो, लाइव करो। आई पीडीएफ जो है ना, जो जो क्लास लगा हुआ है इसमें सब में अपलोड भी कर दो, टेलीग्राम पे भी डाल दो। नेम ऑफ द चैप्टर इज मॉडर्न फिजिक्स। ये चला, जो अभी हम आपको आज क्वेश्चन दिए हैं, इस सारा का सारा ग्रुप डी 2022 का 23 का क्वेश्चन है, ठीक ना? जाके आप मिला लीजिएगा, किताब में भी है, उसी का टेस्ट हम लिए हैं। और आप बनाए होंगे तो आपको पता चला होगा क्वेश्चन क्या पूछा है। आधुनिक भौतिकी शुरू करें। मॉडर्न फिजिक्स। हो गया तो एक, अगर हम 3 गिनेंगे शांत हो जाना। 2, बात करते पकड़े जाने पर बाहर जाओगे। 2.5, कार्ड फाड़ देंगे हम। किताब कॉपी में नहीं हिलाएगा, खांसेगा तो बिल्कुल नहीं। गौर फरमाइएगा। हम चलते हैं चला अर्धचालक पर। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, और एक होता है अर्धचालक। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, और एक होता है चला अर्धचालक। मर्द, छक्का, ठीक है। चालक क्या है? कुचालक क्या है? अर्धचालक क्या है? क्लियर है? इसका मतलब चला छक्का में औरत मर्द दोनों के गुण होता है, तो चला अर्धचालक में भी चालक और कुचालक दोनों का गुण होता है। लेकिन जैसे छक्का में मर्द से थोड़ा कम गुण होता है, औरत से थोड़ा ज्यादा, तो वैसे ही चला अर्धचालक में का जो की जो चालकता है वो चालक से कम होती है, कुचालक से ज्यादा होती है चालकता। सबसे अधिक चालकता किसका होगा? चालक का, उससे कम अर्धचालक का, और सबसे कम कुचालक का। एनी डाउट? सबसे ज्यादा चालकता किसका? चालक का, उससे कम अर्धचालक, सबसे कम कुचालक। ये आपको पता है कि चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, पता है ना? इसका मतलब अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसमें होगा? कुचालक में, और उससे ज्यादा अर्धचालक में, और सबसे कम चालक में। बोलो हाँ या ना? सबसे ज्यादा कुचालक में, उससे कम अर्धचालक में, और सबसे कम किसमें? चालक। बोलो हाँ या ना? तो कहते हैं चालक की चालकता सबसे अधिक, उससे कम अर्धचालक, उससे कम कुचालक। प्रतिरोध सबसे अधिक किसका? उससे कम, सबसे कम। अब देखो अर्धचालक का जो एग्जाम्पल है, अर्धचालक का एग्जाम्पल है चला अर्धचालक दैट इज सेमी कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम।
क्या एग्जाम्पल है? सिलिकॉन की संयोजकता ये दोनों की होती है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, जर्मेनियम का 32। लेकिन दोनों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों के होते हैं 4। अर्धचालक के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो हम आगे अभी पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री की दुनिया में चलेंगे तब। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 14 और 32। अब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चला, इसमें इसका जो गुण होता है वो चालक से कम कुचालक से ज्यादा होगा। बोलो न रे। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण है। इसका परमाणु संख्या 14 और 32 है और संयोजकता कितना है? 4। सिलिकॉन का उपयोग हम लोग करते हैं मेमोरी चिप में, वो पीला कलर का देखते हैं, या सिम कार्ड में पीला कलर का देखते हैं, वो सब क्या है? सिलिकॉन है। मेमोरी चिप में, आईसी वगैरह में भी सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। और ये अर्धचालक है। कहते हैं चला अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसकी परमाणु संख्या क्रमशः कितनी होती है? 14 और 32। सिलिकॉन का उपयोग मेमोरी चिप, आईसी, सोलर प्लेट इत्यादि में किया जाता है। सिलिकॉन का रंग कैसा होता है? अरे मेमोरी चिप के पीछे देखें, सुनहला कलर सोना के कलर का होता है। कहते हैं अर्धचालक स्वसंयोजी बंधन बनाते हैं। अभी कैसे बनाते हैं स्वसंयोजी बंधन, क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री की दुनिया में। किसमें? अर्धचालक 2 प्रकार का। अब देखो, अर्धचालक जो है चला, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध अर्धचालक और एक होता है चला अशुद्ध अर्धचालक। एक शुद्ध अर्धचालक, एक अशुद्ध अर्धचालक। अब शुद्ध अर्धचालक की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। अशुद्ध अर्धचालक की अगर हम बात करें तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धि मिला दीजिएगा, शुद्ध अर्धचालक कौन हुआ? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर इस शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला दीजिएगा तभी हो जाएगा अशुद्ध अर्धचालक। अब अशुद्धि भी 2 प्रकार का होता है, या तो आप 3rd A का अशुद्धि मिलाइए या 5th A का। अभी क्या है, जैसे शुद्ध अर्धचालक ये 2 प्रकार का हो गया, अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार का। एक हो गया N टाइप और एक हो गया चला जी P टाइप। चला जितना ज्यादा अशुद्धि मिलाइएगा चालकता उतना ज्यादा बढ़ेगा। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, जितना ज्यादा अशुद्धि मिलाइएगा उतना ज्यादा चालकता बढ़ेगा। तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में, सिलिकॉन में मान लेते हैं, सिलिकॉन को ही एग्जांपल लेते हैं, जब पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं, यानी 5th A का तत्व, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ मिलाते हैं, तब बनता है एन टाइप का अर्धचालक। आज जब शुद्ध सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जब मिला देते हैं तो यह बन जाता है पी टाइप का अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये पंच संयोजी तत्व है। इसकी संयोजकता कितनी है? 4। इसकी भी संयोजकता कितनी है? तो हम ये कह सकते हैं जब 4 संयोजी तत्व में पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं तो एन टाइप का अर्धचालक बनता है, और जब 4 संयोजी तत्व में 3 संयोजी तत्व को मिलाते हैं तब पी टाइप का अर्धचालक बनता है। बोलो हाँ या ना। अब यहां से चला अगर हम बात करें तो सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने? 1 2 3 4।
ई नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5, ये पंच संयोजी है। सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। अभी क्या है, तो चला हम लोग केमिस्ट्री में जाएंगे तो बात करेंगे। पंच संयोजी है। अब चला ई एकरा से जुड़ जाएगा, 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 एगो इलेक्ट्रॉन बच न जाएगा। इसमें अगर आप आइएगा तो इसमें जब शुद्ध सिलिकॉन होगा, शुद्ध सिलिकॉन जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ई चला अल्युमिनियम से जुड़ेगा जिसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ई एकरा से जुड़ जाएगा, ई एकरा से जुड़ जाएगा, ई एकरा से जुड़ जाएगा। अब इसके लिए कुछ नहीं बचा तो इसके लिए एक होल क्रिएट हो जाता है, इसमें बच जाता है इलेक्ट्रॉन, इसमें एक बढ़ जाता है। ये 4 है, इसमें 5 मिलाए तो एगो बढ़ न गया। आई 4 है, इसमें 3 मिलाए तो एगो घट न गया। तो यहां हो जाता है जनरेट होल्स। इसी को हम लोग कहते हैं कोटर, इसी को हम लोग कहते हैं छिद्र, इसी को हम लोग कहते हैं विवर। अब देखो, कहते हैं एन टाइप अर्धचालक तब बनता है जब शुद्ध सिलिकॉन में पंच संयोजी तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मिलाते हैं और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक मात्रा में होता है और होल्स की संख्या कम होती। इसमें आओगे जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम मिला देते हैं तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होल्स, कोटर, छिद्र या विवर के कारण होता है। लेकिन तुमको जब एग्जाम हॉल में जाओगे, हम भी जब गए थे चला 2014 में एग्जाम देने, तो हमको भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए एन टाइप के अर्धचालक में कितने संयोजी तत्व मिलाए जाते हैं। ये तो चला यहां तो याद न है, वहां याद रहेगा नहीं। तो चला उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एन एन आप पी, यही दुगो है। आप गौर से देखिए एन का 5 के आकार का है, एन 5 के आकार का नहीं है, तो इसका मतलब एन प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाएंगे। ये 4 है, इसमें 5 मिला देंगे, इसका मतलब ये 4 है तो इसमें 3 मिलाएंगे पी प्रकार में। अब क्वेश्चन पूछेगा किसमें होल्स की संख्या ज्यादा होती है, किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो आप गौर से देखिए पी में होल है तो इसमें होल्स की संख्या ज्यादा होगी। इसका मतलब पी प्रकार में होल्स, कोटर, छिद्र या विवर के कारण धारा का प्रवाह होता है और N4 निगेटिव, नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। बोलो रे, तो कहते हैं गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक, एक अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक होता है जब सिलिकॉन, जर्मेनियम जब अकेले होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक होता है जब सिलिकॉन, जर्मेनियम में कोई अन्य तत्व मिलाते हैं तो अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अब डोपिंग, डोपिंग क्या है चला, शुद्ध सिलिकॉन में जब अशुद्धि मिला दीजिएगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डोपिंग। कहते हैं शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग। और डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता, अशुद्ध अर्धचालक की चालकता ज्यादा कि शुद्ध की? अशुद्ध की चालकता ज्यादा। ठीक है, आप कहिएगा क्यों ज्यादा? क्योंकि चालकता इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और जितना ज्यादा अशुद्धि मिलाइएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ज्यादा चालकता होगा। बोलो ना रे, अशुद्ध अर्धचालक की चालकता ज्यादा कि शुद्ध की? किसकी? अशुद्ध अर्धचालक की चालकता शुद्ध अर्धचालक से अधिक होती है। अब कहता है चला अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के, कौन कौन? कहता है जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मिलाया जाता है तो एन टाइप बनता है। और जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व बाल, गंगा, इंडियन, तिलक मिलाया जाता है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आय हाय हाय, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह, किताब में ठीक होगा, होल्स के कारण होता है। बोलो हाँ या ना। लेकिन चला ये बात ध्यान रखना है कि होल्स के कारण होता है लेकिन उसमें होल्स की संख्या अधिक होती है, इसमें होल्स की संख्या अधिक होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है तो कहीं कहीं होल्स भी होता है। आपको अगर कह देगा एन टाइप में किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो अगर एक मिनट, अगर रहेगा कि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन और कम संख्या में होल्स तो वही आंसर होगा।
अगर रहेगा लेकिन अगर कोई एक चुनना होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण कि होल्स के कारण, तब चुनेंगे इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर कहेगा पी प्रकार के अर्धचालक में किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, होल्स की इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे होल्स के कारण। अगर कह देगा पी प्रकार के अर्धचालक में किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, एक ऑप्शन आपको रहेगा अधिक मात्रा में होल्स और कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या मारेंगे, अधिक मात्रा में होल्स और कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन। बोलन रे। अब देखो, हम आपको एक चीज बताए थे पीछे, याद करो कि चुट्टा, एक वो चालक और एक अर्धचालक। अगर हम चालक की बात करें तो आपको हम बताए थे प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है तापमान के, याद है। चालक में हम बताए थे चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, ताप का समानुपाती, याद है। यहां लेकिन उल्टा होता है, यहां जो प्रतिरोध होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है ताप के। बोलो हाँ या ना। प्रतिरोध जो होगा वो समानुपाती होगा ताप के, और यहां प्रतिरोध जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा ताप के। बोला हाँ कि ना। अब चला मामला ये है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। चला चालकता बराबर 1 प्रतिरोध सब में होता है, चालकता बराबर 1 प्रतिरोध यहां भी होता है, चालकता बराबर 1 प्रतिरोध यहां भी होता है। बोले हाँ या ना। अब देखो, सब संसार का सबसे न्यूनतम तापमान कितना केल्विन, इसको चला हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है 0 केल्विन या -273 डिग्री से। बोलो हाँ या ना। इसको हम परम शून्य ताप कहते हैं। बोले मैं नहीं करेगा, पीछे पढ़ाए हैं। अब चला सबसे न्यूनतम तापमान होगा तो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा। बोलो न रे। अब सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा, सबसे अधिक चालकता होगा, सबसे अधिक चालकता होगा, चालक होगा कि अति चालक हो जाएगा। एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। मैन जगह पास पावर हो, सुपरमैन जगह पास बहुत पावर हो। बोलवे नहीं करेगा। तो बताओ, सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे अधिक चालकता, और सबसे अधिक चालकता होगा, चालक होगा कि अति चालक हो जाए। और फिर यहां आ जाइए आप, सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे अधिक प्रतिरोध, और सबसे अधिक प्रतिरोध होगा तो सबसे कम चालकता, और सबसे कम चालकता अति चालक का कि कुचालक का। हाँ पक्का। तो ये हम कह सकते हैं पर चालक जो है वो अति चालक हो जाएगा। बोला चला। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर अर्धचालक जो है ये क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। अर्धचालक क्या हो जाएगा, चला कुचालक। अब देखो, सबसे न्यूनतम ताप, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे अधिक चालकता, और सबसे अधिक चालकता होगा चला तो चालक अति चालक हो जाएगा। अधिक चालकता तो अति चालक, सबसे कम चालकता तो कुचालक। सबसे कम तापमान, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे कम चालकता, सबसे कम चालकता तो कुचालक हो जाएगा। बोलबे नहीं करेगा। चालक क्या है, तापमान समानुपाती होगा प्रतिरोध के, यहां तापमान व्युत्क्रमानुपाती होगा प्रतिरोध के। प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप सबसे न्यूनतम होगा, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे अधिक चालकता, तो सबसे अधिक चालकता होगी, किताब में होगा, ऐसा नहीं है किताब में। तो कहता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, इस पर चालक अति चालक हो क्या व्यवहार करेगा। और 0 केल्विन या -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, इस पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। बोला हो राजा, बुझला कि ना। तो इसका मतलब चला, ये ध्यान रखना कि चालक में तापमान समानुपाती होता है प्रतिरोध के, अर्धचालक में तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, प्रतिरोध के। एक होता है चला ओहमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। एक होता है ओहमिक, एक होता है मेरी जान नॉन ओहमिक। ओहमिक कंडक्टर उस कंडक्टर को कहते हैं जो ओम के नियम का पालन करें,
नॉन ओहमिक कंडक्टर उस कंडक्टर को कहते हैं जो ओम के नियम का पालन न करे। ओम का नियम तुम सब जानती हो मेरी जान के भी बराबर होता है आई आर, याद है? जितना आई स्क्वायर होता है, अल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब चला ओम के नियम का पालन करता है, लेकिन जितना भी अर्धचालक है ना वो ओम के नियम का पालन नहीं करता। अर्धचालक में सब आ गया, डायोड आ गया, उसके बाद आपका रेक्टिफायर आ गया, ये सब अर्धचालक का बना होता है। तो ये सब नॉन ओहमिक कंडक्टर है, यह ओम के नियम का पालन नहीं करता। कहता है ओहमिक जिस पर ओम का नियम लागू होता है, अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। नॉन ओहमिक जिस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, जैसे अर्धचालक और अर्धचालक से बनी युक्ति, डायोड, ट्रांजिस्टर, वेल्व, रेक्टिफायर। विद्युत अपघट्य भी चला, विद्युत अपघट्य पर भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। सबसे ज्यादा तुमको यह पूछेगा किस पर ओम का नियम लागू नहीं होता? अर्धचालक पर। हाईलाइट कर लो, ओम का नियम लागू नहीं होता हाईलाइट किए। एक होता है चला डायोड, डायोड का नाम सुने हो? डायोड का सिंबल ये है। अब इसमें चला जब एसी आप दीजिएगा ना तो ये डीसी करंट दे देगा। डायोड एकदम सिंपल है, इसमें ये अर्धचालक का बना होता है। इसमें जैसे आप एसी दीजिएगा ये क्या बना देगा? डीसी। तो बताओ ये द्विदिशात्मक धारा है कि एक दिशात्मक? आर छोटा अप डाउन द्विदिशात्मक है, ये तो एक ही दिशात्मक। ये द्विदिशात्मक की एक दिशात्मक? आइए हम ये कह सकते हैं इसमें द्विदिशात्मक धारा देने पर एक दिशात्मक धारा देता है, या इसमें एसी देने पर यह क्या देता है? डीसी देता है। कहता है इसका आविष्कार किसने किया था? इसका उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता। और डायोड किससे मिलकर बना है? अर्धचालक। अर्धचालक का एग्जांपल कौन कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने कितने कितने? चला शुद्ध अर्धचालक हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम। शुद्ध अर्धचालक कौन कौन? बोलो रे, शुद्ध अर्धचालक हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्ध अर्धचालक, और जब सिलिकॉन में पंच संयोजी तत्व मिलाएंगे तो एन टाइप का अर्धचालक, और जब सिलिकॉन में त्रिसंयोजी पे तत्व मिलाएंगे तो पी टाइप का। बोलो रे। अब चला यहां पर अगर 4 में 5 मिला रहे हैं तो एगो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, अगर 4 में 3 मिला रहे हैं तो एगो होल्स, कोटर, छिद्र या विवर बचता है। आपको कहेगा एन टाइप के अर्धचालक में पंच संयोजी, तो पी प्रकार में त्रिसंयोजी, इसमें होल्स के कारण, इसमें किसके कारण? इलेक्ट्रॉन। बोलो रे, यही मामला है। अब उसके बाद हमने पढ़ाया आपको कि ताप चालक में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप सबसे न्यूनतम, प्रतिरोध सबसे न्यूनतम, प्रतिरोध सबसे न्यूनतम, चालकता सबसे अधिक, अचालकता सबसे अधिक, तो क्या हो जाएगा? इसमें ताप सबसे न्यूनतम, प्रतिरोध सबसे अधिक, प्रतिरोध सबसे अधिक, चालकता सबसे कम, अचालकता सबसे कम, तो क्या हो जाएगा? ओहमिक कंडक्टर जितना कंडक्टर है धातु का वो ओहमिक है। अर्धचालक और विद्युत अपघट्य क्या है? नॉन ओहमिक। डायोड किसे कहते हैं? जो एसी को किसमें बदल दे। इसका सबसे पंच लाइन यही है जनरल कंपटीशन का कि डायोड किसको कहते हैं? जो एसी को किसमें बदल दे? डीसी। एसी को किसमें बदल दे? चला आज का क्वेश्चन निकाल लीजिए। तुझे अपना बनाने की सलेश, क्वेश्चन कहां है बोर्ड पे? आज वाला पता है ना तुमको? पता है तबे इधर आना। हाँ तो लगाओ, यहां आके नहीं कहना कि नहीं पता है। तभी सी लाइट नहीं जल रहा था, जला दो। हम हीरो ना है रे।
समाज का असली हीरो चला हम ही लोग ना है। सबकी मदद भी करते हैं, बच्चे को ज्ञान की ओर ले जाते हैं। वो लोग कहता है गुटखा खाओ, दारू पियो, रॉयल स्टैग। हम लोग ये सब बात बताते हैं तुमको। हम लोग कहते हैं बाबू रे दारू पीना गलत बात है, गुटखा खाना गलत बात है, मोबाइल पे शॉर्ट्स देखना गलत बात है। वो कहता है ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। नहीं, सच पूछो तो समाज का असली हीरो टीचर ही होता है। इसलिए कि वो चला कभी तुमको गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएगा। ये छोटा सब तो कहेगा रॉयल स्टैग पियो, क्या गुटखा खाओ, रजनीगंधा पान मसाला। खाली चला शिक्षा हट जाए ना तो जानवर बन जाएगा लोग। शिक्षा ऐसा चीज है चला कि अगर खाली हट जाए तो लोग जानवर के जैसा बिहेव करना शुरू कर देंगे। अभी चला तुम ये बैच पढ़ने से पहले और बैच पढ़ने के बाद देखना तेरा गोल ही बदल जाएगा। तू अब सोच रहा होगा कि नौकरी कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे हमको नौकरी चाहिए। इससे पहले जब तुम घर पे था तुम सोचता था कोनो बिजनेस कर लें कि पढ़ने चल जाए। लेकिन कम से कम एक बात अब तुम्हारे जीवन से माइनस हो गया कि नहीं, अब हमको क्या करना है, पढ़ना है और नौकरी लेना है। और चला ही तुम समझो पढ़ा लिखा व्यक्ति कम पैसे में भी बहुत ज्यादा खुश रहता है। अब वही तुम बिजनेस करने लगोगे ना तो धीरू भाई अंबानी की छोड़ा सब दुखी है। वो देखो अडानी बेचारा कितना दुखी हो गया है आजकल। आजकल ओकरे पे सबके निगाहें पड़ गई हैं। पैसा बहुत खा लिया है ना। क्या हुआ रे, नहीं है? क्यों तुम मेरे गुस्से का शिकार होना चाहता है? अभी चला हम सोचे ना कि 10 मिनट लगेगा तो इसको भी बता के ही निकल जाएंगे। तो बच्चा इन्हें ना कहेगा टेस्ट ले लेता है, क्वेश्चन नहीं बताता है। क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे, चला 2-4 को बात और ना बता के देंगे। नहीं होगा कि एक आध को खून आज हमरा से हो सकता है। इससे कनेक्ट करो ना। रुको, हो तो गया, खोलो। यही करना था मां। कहाँ है बिग बूस्टर? आ रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, कहता है आ रहे हैं। नियाल सर का कितना बजे क्लास है? हाँ तो रुको ना, नियाल सर 5 मिनट रुकेंगे। हड़बड़ी क्या है इसमें है? लाओ आईडी पासवर्ड दो, हम खोल देते हैं। मतलब तेरा वो कनेक्ट करने नहीं आ रहा था। बोलो आईडी। छोटा तू खोज की रहा था तब। इसको नहीं ना आ रहा था? आए छोटा, ये बताओ हम लोग रहते थे दूसरा टीचर रहता शशि सर कोई तो लोग खूब बेवकूफ बनाता होगा। वो भी जान गए हैं। शशि सर सीख रहे हैं। वो लोग से अब होगा बुढ़ापे में ये सब काम। कुछ काम हो रहा है। हम तो चला इस सबको ट्रेंड किए हैं, किसी को कुछ आता था यहाँ। हम चूंकि हम चला पीपीटी वीपीटी जितना बात है, ये सब जितना तुम देख रहे हो ना, सब का ट्रेनर हम ही है। किसी को कुछ नहीं आता। बिहार में तुमको एगो स्टाफ नहीं मिलेगा, ये बोर्ड चला लेगा। ओल छिलने में नहीं करता है, बोर्ड चलाएगा छोटा। आप ही जानते हो जगरा जगरा सिखाएं आप सब हमरे गुरु घंटा कहता है, देख लीजिए तब दूसरे स्टाफ। कहे कि हमरो दूसरों जगह से ऑफर है, तब तो मन करता मुंह में लाठी ठूस दे कि साला एगो मोबाइल चलाने नहीं आता था, आज तू बड़का एक्सपर्ट हो गए रे। बिहार में चला स्टाफ नहीं मिलता है ढंग का। मान एक गॉस बराबर ये चला एक टेस्ला, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। हमको है एक गॉस
बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। आंसर बताओ। ए। बढ़े। अगला क्वेश्चन, आंसर बतावा हो जान। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, सही है? यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रिक वृत्त की तरह होती है। क्या होगा आंसर? ई सही है कि गलत? ई गलत है। एक छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है, ये चला सही है रे। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त होती है, तीनों सही होगा। एक, दो और तीन, तीनों होगा। अरे यार ठीक कर लो, ठीक कर लो ना। अगला बताओ आंसर। आंसर बताओ। ए नंबर, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, सही है ना? अगला क्वेश्चन बता। अरे इमर्सन रॉड होता है पानी गर्म करने वाला, पानी गर्म करने वाला। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो जूल का तापन सिद्धांत, तो गर्म खाली इसी में ना होता है ओ। आंसर और क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्यूज, हीटर, आयरन। बोलो हाँ या ना। लिखा? आंसर बताओ। चुंबकीय बल रेखाएं, बंद वक्र की खुला वक्र, ये सब चला अनाधून पूछा ग्रुप डी में। आंसर चुंबक के उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, निकलने वाली रेखाएं ध्रुव में विलीन होने, क्योंकि चला है चुंबकीय बल रेखा जो है, ये ध्यान रखना हमेशा, चुंबकीय बल रेखा किधर से किधर जाता है? ये ऐसे होता है, चला ऐसे, ये नॉर्थ ये साउथ। चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, चुंबक के अंदर साउथ से निकल के नॉर्थ में जाता है। तो चला है चुंबकीय बल रेखा जब तक चुंबक के अंदर नहीं कहे बाहर ही रहना है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और दक्षिणी में विलीन हो जाती है। तो यहां विलीन हो जाती है में क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। बोलो। कभी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है? आंसर नरम लोहा नहीं है तो मृदु लोहा हो जाएगा। विद्युत चुंबक के लिए, विद्युत चुंबक स्थायी कि अस्थायी? बतावा हो राजा। कहता है कुंडली के एन फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र में उत्पन्न क्षेत्र के डैश गुने के बराबर होगा, तो एन गुना होगा। जितना गुना कुंडली बढ़ाओगे विद्युतीय क्षेत्र उतना गुना बढ़ेगा, धारा के बढ़ने से भी बढ़ेगा। आंसर ए की बी की सी? सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक होता है, तो गलत है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, एकदम सही है। चुंबकीय रेखाएं बंद और सतत वाहन का निर्माण करती है, यह भी सही है। सही है ना? अगला बता आंसर। कहता है एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अंदर हर जगह क्या होता है? समान होता है, कल्ले पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया? ग्रुप डी 2022। अगला क्वेश्चन, एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या समान होना चाहिए?
ए की बी किसी की डी, आ ए किसी, कहता है क्वेश्चन, एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न ऐसे ना होता है रे, क्या होगा आंसर? हाँ एक मिनट, केकरा डाउट है बताओ, हाथ खड़ा करो, गो गो ने, अरे डाउट होगा हमरा से फरिया लो। हाँ आंसर गलत होगा, ठीक कर लो। अरे चला पैटर्न वृत्तीय ना होता है, ठीक कर लो। अगला बता चला, अंगूठा तर्जनी मध्यमा एक दूसरे से लंबवत स्थिति में किए जाने पर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, अंगूठा और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी, तो यह क्या कहलाता है? एक मिनट, तो दिया है ना, तो मध्यमा धारा, इसका मतलब धारा की दिशा के बारे में बात हो रही है। अगर कहता तो अंगूठा बल, तब हो जाता बाएं हाथ का नियम, तो अंगूठा बल तब मोटर हो जाता, तो मध्यमा धारा तब जनरेटर हो जाता। मतलब समझ रहा है ना? फाइनली अगर मध्यमा धारा को दिखाएगा तो वो जनरेटर है, और अंगूठा अगर बल को दिखाएगा तो क्या है? मोटर है। हम बोले थे तुमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में, लेफ्ट हैंड रूल में हम बोले थे कि ये दोनों होगा तो ये होगा, और राइट हैंड रूल में, लेफ्ट हैंड रूल में हम बोले थे, राइट हैंड रूल में कि ये दोनों होगा तो ये होगा, और लेफ्ट हैंड रूल में बोले थे कि ये दोनों होगा तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा। तो मध्यमा प्रेरित धारा को बता रहा है, तो ये है, तो ये है मतलब क्या है? जनरेटर है। और जनरेटर मतलब क्या है? लेफ्ट की राइट, ए की बी की सी। अगला क्वेश्चन, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सही है। अगला, अरे ट्रांसफार्मर होगा ग्रुप डी 2022। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः, तर्जनी दाएं हाथ न रे, खाए वाला की हगे वाला, तो तर्जनी या मध्यमा कह रहा है, तो तर्जनी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा धारा या ईएमएफ, क्या होगा बता? हमको तो यही लग रहा है आंसर, बता। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति चुंबकीय सुई से, बता। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न ईएमएफ, क्या समानांतर में गति करेगा तो कोई बल नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? शून्य। और लंबवत अगर गति करेगा तो अधिकतम। बोलो अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे जाने पर BIL, लंबवत होगा तो cos थीटा का मान 90 डिग्री, 90 बोले तो 1 ना। अगला क्वेश्चन अभी हम नहीं बताएंगे। एक टेस्ला बराबर 10⁴ cos, ये भी नहीं होगा। ई, हाँ कैसे? हेर छोटा, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस है,
आज चला 1 टेस्ला बराबर वेबर बटा मीटर स्क्वायर कैसे हो जाएगा? ये तो फ्लक्स घनत्व है, ये भी नहीं होगा। अरे रुक जा यार, यहां पर खाली प्लस कर लो। हाँ ठीक, अरे भाई ठीक कर लो, ठीक कर लो चुट्टों। ई जब ई क्वेश्चन बुकलेट तब बना था जब बोर्ड ने अपना पहला आंसर दिया था, बाद में बोर्ड भी करेक्शन किया होगा, तो इसमें करेक्शन नहीं हुआ है, हम अगला एडिशन में करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।